जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से स्वागत करता है। आज 15 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स हम लोग देखते हैं। कल का वीडियो में, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, एनटीपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किस दिन हुई थी। इसका सही जवाब है 7 नवंबर 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई है। एनटीपीसी का जो इंग्लिश में पूरा नाम है, जैसे हिंदी में उसका नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, वैसे ही एनटीपीसी का इंग्लिश में पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। एनटीपीसी का जो फ्यूचर प्रोजेक्ट का जो प्लान है, जो उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट है, उसमें हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। एनटीपीसी के करंट के जो चेयरमैन हैं उनका नाम गुरुदीप सिंह है। गुरुदीप सिंह ही चेयरमैन भी हैं एनटीपीसी के, एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं। एनटीपीसी के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं करंट में। पहला सीवी आनंद हैं, दूसरे जी वेणु हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो ना देखा हो, उसका प्लेलिस्ट का पूरा लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के भी वीडियोस हैं। उन सभी का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मैं दे दूंगा। और जून का पूरा मंथली करंट अफेयर है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो लाइक करें और अपना व्यू एक बार कमेंट में ज़रूर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है 75,000 करोड़ रुपए। गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने भारत में अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ का निवेश करने का घोषणा किया है। यह घोषणा कंपनी ने जो निवेश किया है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना होगा। भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिक लाभ पहुंचाना शामिल होगा। गूगल के जो सीईओ हैं वो तमिलनाडु के मूलतः हैं, वो तमिलनाडु के हैं। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन ढूंढना चाहें उसका आंसर हमें मिल सकता है। गूगल का पूरा नाम जी फॉर ग्लोबल होता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, फिर ओ फॉर ओरिएंटेड, फिर जी फॉर ग्रुप, एल फॉर लैंग्वेज ऑफ, ई फॉर अर्थ होता है। तो गूगल का पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये गूगल का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुर्दा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत तक पहुँच गई है। इसका सही जवाब है बी 7.87%। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.87% हो गई है। पिछले साल जून के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन का मंत्रालय ने यह प्रेस जारी किया था कि मुद्रास्फीति का आंकड़ों का कोरोना महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजार में एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई में पूरा सीपीई आंकड़ा जारी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है सी साल 2030 तक।
भारतीय रेलवे 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है। ये जो ग्रीन जोन होता है ये क्या है कि रेलवे ने 2020 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपायों पर अपना रही है। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों पर दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे जितनी भी उसकी बड़ी लाइन है, देखिए रेलवे में पहले एक मीटर गेज लाइन चलती थी जिसको छोटी लाइन कहा जाता था, और अभी करंट में ब्रॉड गेज लाइन चली, इसको बड़ी लाइन बोला जाता है। तो ब्रॉड गेज लाइन जितनी जहाँ भी फैली हुई है उन सभी लाइनों को 2023 के दिसंबर तक रेलवे ने ये टारगेट बनाया कि सभी को इलेक्ट्रीफाई कर दें। रेलवे अपना डीजल कंजप्शन कम करना चाहती है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। और शंटिंग में अभी आपने सुना होगा कि रेलवे ने एक बैटरी संचालित इंजन बनाया है जिसको रेलवे शंटिंग के पर्पज़ से, जैसे कोई स्टेशन, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन बम्बई से चल के नई दिल्ली आई तो नई दिल्ली उसका आखिरी स्टॉपेज था, अब स्टेशन से वो आके शंट हो गई। अब स्टेशन से उसको यार्ड में ले जाने के लिए जैसे पहले डीजल इंजन लेके जाते थे, उसको अब क्या करेंगे कि अब वहाँ पे बैटरी वाले इंजन का इस्तेमाल करेंगे जिससे डीजल का कंजप्शन कम हो, इन्वायरमेंट और ग्रीनरी हो सके। इसलिए रेलवे की ये पहल बहुत सराहनीय पहल है। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, विनोद यादव हैं। वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच में बढ़ रहे लगातार आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बात चल रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू कर रहेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान का चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, चूँकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके लिए अभियान के तहत स्वयं सेवकों को भी उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इस सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहना है। उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बीच में हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। दूसरा, मास्क हमें कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क हमेशा लगाए रहें और सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रखे रहें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्षमा चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपके भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। अतिरिक्त प्रभार में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार में है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका सही जवाब है सी, 4.5%।
फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित संकट के कारण वो अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 में अपने सर्वेक्षण में 5.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश भर में लॉकडाउन हुआ है। जो कोरोना वायरस है, इसके वजह से पूरे दुनिया भर में आर्थिक तंगी आई है। भारत के उसने जीडीपी ग्रेड को 4.5 गिरा हुआ बताया है। फिक्की का हिंदी में जो नाम होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसका इंग्लिश में नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर ऑफ इंडियन, सी फॉर चैम्बर ऑफ, नेक्स्ट सी फॉर कॉमर्स एंड आई फॉर इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। अच्छा, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसके जो फाउंडर हैं वो जी डी बिरला एंड पुष्पेंद्र दास ठक्कर थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के सलाह पर इस इंडस्ट्री के फिक्की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। वर्तमान में जो फिक्की के चेयरमैन हैं उनका नाम उदय शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है सी, 12 लाख करोड़। रिलायंस की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.64% बढ़कर 1,947 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.70% से बढ़कर 1,947.70 रुपये पर पहुंच गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। हाल में ही वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इंकॉर्पोरेटेड ने इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर में जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं उनका नाम धीरूभाई अंबानी है। इस रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 8 मई 1973 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। वर्तमान में जो सीईओ हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, उनका नाम मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने हाल में ही किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इसका सही जवाब है ए, भारत को। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने हाल में ही भारत को एक बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। ईरान ने यह घोषणा की है कि अब वो ये परियोजना अकेले ही पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। यह परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजनाओं को अफगानिस्तान के जारांज सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना थी। ईरान के राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर हसन रूहानी है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ए, अशोक कुमार को। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस पर हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में
ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट से 2-1 से हराया था। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? इसका सही जवाब है ए, अमित शाह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की थी। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस दिन हुई थी? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।